अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान अहमद है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम बात करेंगे डेंटल एमएसडीएस के वीडियो 2 पे। इंडिकेटर 15 है कि क्लिनिक मैनेजमेंट अपने पे इम्प्लीमेंट होने वाले तमाम रूल्स को रेगुलरली अपडेट करती है। इस हवाले से कंप्लाइंस के लिए हमें अपने तमाम रेलेवेंट लॉज की कॉपीज़ अपने क्लिनिक पे रखनी होगी, और जब कभी भी उनके लिए उन और लॉज में कोई भी अमेंडमेंट आती है तो उस अमेंडमेंट को भी हमें ज़रूर राइट डाउन करके अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना होगा। इंडिकेटर 16 है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट लॉज। इस इंडिकेटर की कंप्लाइंस में हमने बुनियादी तौर पर ये सीखो वो तमाम एविडेंसेस शो करने हैं कि क्लिनिक अपने ऊपर लगने वाले तमाम इम्प्लीमेंटेड लॉज को फॉलो करता है। लाइक पीएससी रजिस्ट्रेशन की हुई हो क्लिनिक की, अगर एक्सरे यूनिट है तो पीएनआरए लाइसेंस आपके पास मौजूद हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, बोर्ड के हवाले से टैक्सेशन हो गई, इस हवाले से जितने भी आप पे रूल्स लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, इसका एविडेंस हमने पीएससी को दिखाना होता है। इंडिकेटर 17 है मैकेनिज्म टू रेगुलरली अपडेट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशंस। जो भी आपने एमओयूज किए हुए हैं या लाइसेंस लिए हुए हैं उन सब को जब भी वो एक्सपायर हों रिन्यू करवाना। जिस तरह से पीएमडीसी सर्टिफिकेट डॉक्टर्स के हैं वो एक्सपायर हो रहे हो तो उनको रिन्यू करवाना। वेस्ट का एमओयू है, पीएनआरए लाइसेंस है। इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियर है तो जनरेटर के लिए आपने किसी से एमओयू किया है तो इन एमओयूज को एक्सपायर होने से पहले रिन्यू करवाना और इसका एक लॉग जनरेट करना। इस इंडिकेटर की ये कंप्लाइंस में ये हमें शो करना है। जी, इंडिकेटर 18 है नॉलेज अबाउट अर्ली डिटेक्शन एंड कंटेनमेंट ऑफ फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज। इस इंडिकेटर में बेसिकली इमरजेंसी हमने प्लान सबसे पहले डेवलप करना है। उसमें हमें अपने तमाम स्टाफ को इन केस ऑफ इमरजेंसी जो भी ड्यूटीज़ असाइन करनी है उसकी डिटेल देनी है, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की डिटेल क्लिनिक के हिसाब से ये उस पूरा इमरजेंसी प्लान में हमने डिटेल से लिखना है। इंडिकेटर 19 है अरेंजमेंट टू कम्बैट फायर एंड नॉन फायर एमरजेंसीज आर इन प्लेस्ड। इस इंडिकेटर में हमें अपने रिटर्न फायर एंड नॉन फायर सेफ्टी प्लान लिखना है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। जो नेसेसरी आइटम है फायर फाइटिंग के हवाले से वो फायर ब्लैंकेट है, सेफ्टी शॉवर है, बकेट विद सैंड है और फायर एक्सटिंग्विशर है। और तमाम स्टाफ जो है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो फायर एमरजेंसीज को हैंडल कर सके। जी, इंडिकेटर 20 है क्लिनिक प्लान हैज़ एन इक्विपमेंट विद इन अकॉर्डेंस विद इट्स स्कोप ऑफ सर्विसेज। इसके लिए आपको एक एसओपी फॉर इक्विपमेंट इन्वेंट्री एंड ऑपरेशनल चेक प्रायर टू यूज़ ये डेवलप करना है। अपने क्लिनिक के तमाम इक्विपमेंट्स की इन्वेंट्री लिस्ट जनरेट करनी है और एक चेक लिस्ट बनानी है जिसमें आप डेली अपने क्लिनिक के तमाम इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले चेक करेंगे। इंडिकेटर 21 है कि आपके क्लिनिक में मौजूद तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनको क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सनल्स यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का आपने एविडेंस जनरेट करना है कि आपके क्लिनिक में मौजूद तमाम इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले लोग क्वालिफाइड हैं, और उस हवाले से आपको ऑफिस ऑर्डर अपने इंटरनली ऑफिस ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस वगैरह जनरेट करने होंगे। इंडिकेटर 22 है इक्विपमेंट इज़ पीरियोडिकली इंस्पेक्टेड सर्विस एंड कैलिब्रेटेड टू इंश्योर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। इसके लिए आपको एक एमओयू चाहिए किसी बायोमेडिकल इंजीनियर या फर्म के साथ। इक्विपमेंट इन्वेंटरी चाहिए, इक्विपमेंट लॉगबुक चाहिए, और जब भी इक्विपमेंट की कैलिब्रेशंस या सर्विस होगी या मेंटेनेंस होगी तो उसका एक एंड यूज़र सर्टिफिकेट भी आपको लाजमी चाहिए होगा। इंडिकेटर 23 है एचआर फाइल से रिलेटेड कि आपके क्लिनिक में काम करने वाले तमाम स्टाफ इंक्लूडिंग डॉक्टर्स की एचआर फाइल्स जनरेट होनी चाहिए। उन एचआर फाइल्स में उनकी वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज़ मौजूद होना चाहिए, उनका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस का डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या रेफरेंस वेरिफिकेशन का फॉर्म मौजूद होना चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और परफॉर्मेंस अप्रेजल, और ये हर एक फ़ाइल में मौजूद होना चाहिए। किसी भी फ़ाइल में इनमें से कोई डॉक्यूमेंट कम होगा तो एचआर फाइल को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंडिकेटर 24 जो है वो रिलेट करता है इस बात से कि क्लिनिक में जब भी कोई न्यू स्टाफ को हायर किया जाता है या जब हम पहली दफ़ा अपनी क्लिनिक एसओपीज़ और पॉलिसीज़ डेवलप करने जा रहे हैं तो तमाम स्टाफ को उन पे ओरिएंटेशन दी जानी चाहिए। इस हवाले से क्लिनिक को अपना प्रॉपर एक ओरिएंटेशन मैनुअल जनरेट करना पड़ेगा, और उस ओरिएंटेशन मैनुअल के ऊपर तमाम स्टाफ की एक ट्रेनिंग कंडक्ट होगी, और उसके बाद जब कभी भी कोई न्यू स्टाफ इंडक्ट किया जाएगा तो उसकी सबसे पहले ओरिएंटेशन मैनुअल पे ट्रेनिंग होगी। इंडिकेटर 25 है कि क्लिनिक में काम करने वाले तमाम स्टाफ को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से आगाही है।
तो इस चीज़ का एविडेंस हमने जनरेट करना है कि अपनी एचआर फाइल्स में कि तमाम स्टाफ फुली अवेयर हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से। इंडिकेटर 26 है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के हवाले से। क्लिनिक में काम करने वाले तमाम स्टाफ की वंस इन अ ईयर परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होगी और इसके लिए हमें एक प्रॉपर अपनी क्लिनिक के अकॉर्डिंग एक परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी लिखनी है और इस पॉलिसी के हवाले से तमाम स्टाफ अवेयर होना चाहिए। इंडिकेटर 27 है स्टाफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से कि क्लिनिक में काम करने वाले तमाम स्टाफ मेंबर्स को अपनी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो और इस चीज़ का एविडेंस भी हमने पीएससी को पेश करना है कि हमने अपने स्टाफ को उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फुली अवेयर किया हुआ है। इंडिकेटर 28 है ईच मेडिकल रिकॉर्ड हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर। किसी भी पेशेंट को जब भी वो क्लिनिक में आता है उसको एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट किया जाएगा उसका। इस पर्पज़ के लिए रिसेप्शन पे हमारे पास एक ओपीडी रजिस्टर मौजूद होना चाहिए जिसमें पेशेंट की तमाम नॉन क्लिनिकल डिटेल और क्लिनिकल डिटेल अगर ज़रूरी हो तो एंटर की जाए। अदरवाइज़ ओपीडी रजिस्टर में रिसेप्शन पे नॉन क्लिनिकल डिटेल ली जा सकती हैं और क्लिनिकल डिटेल्स जो हैं वो डॉक्टर खुद अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे भी ले सकता है। लेकिन यहीं पे ही पेशेंट का यूनिक आईडी नंबर जनरेट हो जाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती रहें।